चलो भाई आज की वीडियो करते हैं शुरू। जो भी भाई ना मुझे पहली बार देख रहा है तो मैं आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं। मेरा नाम जयराम है और मैं फिटनेस रिलेटेड कंटेंट बनाता हूं। और ये कंटेंट यार मैं यूट्यूब के लिए बना रहा हूँ। मैं अपने यूट्यूब पे ना एक सीरीज के लिए वीडियो बना रहा हूँ जो खास करके बिगिनर के लिए है। जब मेरा बिगिनिंग था ना स्टार्टिंग में, तो मैंने क्या क्या गलती किया जो आपको नहीं करना चाहिए। इस वीडियोज हम के लिए हम इस वीडियोज में हम वो सारी चीज़ शेयर करेंगे जो मेरा एक्सपीरियंस है। देखो सबसे बड़ा मिथ ना अभी जिम में ना है, जो आप भी जिम जाते हो तो ये चीज आपने देखा होगा या आप भी ऐसा करते होंगे। आप जिम अगर किसी भी पर्पज से जा रहे हो अपने ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, चाहे आप पतले हो स्किनी हो, आप अपना मसल मास गेन करना चाहते हो, चाहे आप अगर फैट लॉस करने के लिए जिम जा रहे हो, तो आपने देखा होगा जब भी कोई जिम स्टार्ट करता है ना तो ट्रेनर भी ये चीज बताता है। जिम आते ही ना बंदे कार्डियो सेक्शन में घुस जाते हैं और कार्डियो करते हैं, वो भी इंटेंस वाले 30 मिनट 40 मिनट बंदा कार्डियो करेगा, उसके बाद बंदा वर्कआउट करता है। अगर आप भी इस कैटेगरीज में आते हो या अभी तक आप भी जिम जाके पहले कार्डियो सेक्शन में जाके कार्डियो करते हैं ना, तो इसको करना बंद कर दो। क्यों इसको मैं ऐसा बोल रहा हूँ हम आगे आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो आज की वीडियो में इस टॉपिक को कवर करेंगे, कार्डियो कब करना चाहिए, कितना करना चाहिए और किस लिए करना चाहिए और कब किस किस को करना चाहिए, है ना भाई। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आप कभी भी अगर वर्कआउट करने के लिए जिम आते हो ना, तो अपनी सारी एनर्जी सारी इंटेंसिटी ना अपना वेट ट्रेनिंग के ऊपर एक्सपेंड करो। जिस किसी भी बॉडी पार्ट का आपका ट्रेनिंग है ना, लाइक सपोज आप चेस्ट का वर्कआउट कर रहे हो या थाई, जिस किसी बॉडी पार्ट का है, अपनी सारी एनर्जी आप उस अपने वेट ट्रेनिंग के अंदर एक्सपेंड करो। अगर आप कार्डियो जाकर के इंटेंस आते ही कर लोगे 30 मिनट 40 मिनट का ना, तो अगर आपको ये लगता है कि कार्डियो में अपने वार्म अप के लिए यूज कर रहा हूं, तो 30-40 मिनट कार्डियो इंटेंस लेवल का करने में आपकी बॉडी अपनी सारी एनर्जी वहां भी इन्वेस्ट करेगी। समझ रहे हो। तो जो एनर्जी आप लेकर के जिम आए थे, जो आपको वर्कआउट के ऊपर इन्वेस्ट करना था, उसका 50% एनर्जी तो आप वहां इन्वेस्ट कर चुके होंगे ऑलरेडी। तो वो एनर्जी बचेगी नहीं कि आप वेट के थ्रू अपने एक्सरसाइज को हिट कर पाओ। मस्ट इंपॉर्टेंट है किसी भी मसल का जब भी हम वर्कआउट करते हैं ना, तो टिल फेलियर मेरे को हैवी वेट मॉडरेट वेट से ट्रेन करना, जब मेरे को एक्सरसाइज का फायदा मिलेगा। बट अगर आप 40-50 मिनट कार्डियो पहले कर लोगे तो अपनी सारी एनर्जी आपने वहां इन्वेस्ट कर दिया, तो वर्कआउट के ऊपर आपकी वो एनर्जी लगेगी। तो कार्डियो पहली बात सबको करना चाहिए। अगर आप कई बंदों का ये भी मिथ है कि अगर यार मैं पतला हूं तो मैं कार्डियो क्यों करूंगा, क्योंकि कार्डियो तो कैलोरीज बर्न करने के लिए किया जाता है, तो मैं पतला हूं तो मुझे कार्डियो नहीं करना चाहिए। जो बंदे मोटे हैं या जिनको फैट लॉस करना है, वो लोग कार्डियो इस पर्पज से करते हैं कि मेरा क्या कहते हैं कैलोरीज बर्न करने से मैं कार्डियो करूंगा। कार्डियो जो बंदे मोटे हैं ना उसके लिए भी वही काम करेगा, जो बंदे पतले हैं उसके लिए भी वही काम करेगा। ये बहुत बड़ा मिथ है। अगर आप पर डे आकर के 40 मिनट कार्डियो कर लोगे तो आप अगर 80 किलो के तो 60 किलो का हो जाओगे ना, ऐसा कोई थ्योरी नहीं है भाई साहब। फैट लॉस करोगे चाहे आप अपने मसल गेन करोगे, दोनों ही थ्योरी के अंदर ना आपका डाइट, आपका वर्कआउट और आपका कार्डियो, आपका स्लीप साइकिल, ये सब चीज का कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो आप बॉडी ट्रांसफॉर्म करोगे। सिर्फ कार्डियो करने से आप 20 किलो लॉस कर दोगे ऐसा नहीं होता, या अगर आप पतले हो तो आपका वजन कम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। कार्डियो आपको दोनों ही सेक्शन में करना चाहिए, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, चाहे सपोज करो कि आप स्किनी हो आपको फैट मसल गेन करना है, चाहे आप मोटे हो आपको फैट लॉस करना है। तो लेकिन आपको सिर्फ ये फैक्ट पता करना है कि कार्डियो आपको वर्कआउट से पहले नहीं करना है। अगर आपके वर्कआउट का टाइमिंग और कार्डियो का टाइमिंग सेम है, जैसे मैं इवनिंग में जिम आता हूँ तो मेरे पास एक ही टाइम है अपने जिम करने के लिए, मेरे पास एक ही टाइम है कि मैं कार्डियो भी करूंगा तो इसी टाइम करूंगा, वर्कआउट भी करूंगा तो इसी टाइम करूंगा। तो हमेशा कार्डियो के एक्सरसाइज करने के बाद मुझे कार्डियो करना है। इसका सबसे पहला फैक्ट तो मैं और फायदा तो मैं आपको ये बता रहा हूं। सपोज करो कि कार्डियो अगर हम कैलोरीज बर्न करने के पर्पज से कर रहे हैं ना, तो अगर मैं बिफोर वर्कआउट अगर कार्डियो अगर 10 मिनट करूंगा तो मेरी बॉडी जितनी कैलोरीज बर्न करेगी ना, अगर मैं यही 10 मिनट अगर आफ्टर वर्कआउट कार्डियो करूंगा तो उसका 5 टाइम ज्यादा मेरी बॉडी कैलोरीज बर्न करेगी। रीजन बस इतना है कि मैं इंटेंस लेवल का बॉडी ऑलरेडी ट्रेन कर चुका हूँ वेट ट्रेनिंग के अंदर, तो मेरी बॉडी ऑलरेडी हरास है, उसके बावजूद जाके मैं बॉडी को उस पर इंटेंस लेवल का कार्डियो करूंगा तो वो ज्यादा इंपैक्ट करेगा मेरे लिए। सेकेंडली, जब भी हम जिस किसी बॉडी पार्ट को वर्कआउट करते हैं ना, सपोज को अगर मैंने थाई का वर्कआउट लगाया और मैं आफ्टर वर्कआउट अगर कार्डियो करता हूं, तो मेरे उस मसल्स को ना अच्छे लेवल से ऑक्सीजन फ्लो मिलेगा, ब्लड फ्लो मिलेगा, तो मेरा मसल राइज ज्यादा होगा। समझे। तो कभी भी कार्डियो हम करते हैं तो आप उसके वर्कआउट के बाद का सेक्शन रखो, और कार्डियो दोनों ही सिचुएशन में सेम इंपैक्ट डालेगा। देखो अगर आप मोटे हो पतले हो ना, कार्डियो करने से क्या क्या फायदा हो सकता है मैं आपको बताता हूँ। कार्डियो करने से आपकी एक तो क्या बोलते हैं उसको यार, एक तो आपका मेटाबॉलिज्म सिस्टम अच्छा होगा। आप अगर डाइजेशन की आपको प्रॉब्लम है या आप सही टाइम पे डाइट नहीं ले पाते हो, 4 से 5 मिनट नहीं ले पाते हो, तो वो प्रॉब्लम आपका रिजॉल्व होगा। आपकी बॉडी का इंटरनल ऑर्गन जो होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, जैसे वर्कआउट करके आप बॉडी तो बना लोगे ना, चेस्ट बना लोगे, आपको दिखेगा शीशे के अंदर, आप इंटरनल ऑर्गन तो नहीं देख पाओगे अपने साइड से। तो कार्डियो खास करके हर किसी को करना चाहिए, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे आपके पेरेंट्स है, हर किसी को करना चाहिए। ये सबसे हेल्पफुल है कि आपके इंटरनल ऑर्गन्स को हेल्दी रखेगा, आपके बॉडी का ब्लड फ्लो अच्छा होगा, आपके बॉडी का ऑक्सीजन फ्लो अच्छा रहेगा, हार्ट बीट अच्छा होगा, एलएफटी केएफटी अच्छे से आपका काम करेगा।
और कार्डियो दोनों ही सेक्शन में, पतले हो मोटे हो, करना चाहिए आपको, खासकर आप जिम जाते हो तो इसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट आपके मेटाबॉलिज्म सिस्टम के ऊपर पड़ता है। अगर आप पतले हो तो भी आपको करना चाहिए, मोटे हो तो भी आपको करना चाहिए। आपका डाइट शेड्यूल अच्छा हो जाएगा, आपका डाइजेशन सिस्टम अच्छा होगा। और सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा कि अगर आप बिगिनर हो ना और आपने अगर वर्कआउट करना भी स्टार्ट किया है ना, तो बिफोर वर्कआउट आप कार्डियो करके देखना। आप एक 15-20 दिन ये चीज अप्लाई करो, आपके ना इसका असर आपके वर्कआउट शेड्यूल पे भी अच्छा इंपैक्ट डालेगा। आप एक अच्छे एनर्जी के साथ आफ्टर 15 डेज 20 डेज ना आप एक अच्छे एनर्जी के साथ वर्कआउट परफॉर्म करना स्टार्ट करोगे। ठीक है, तो ये अगर आप ऐसा करते हो एट प्रेजेंट, और आपका दो सेक्शन है वर्कआउट करने का, सपोज करो कि आप मॉर्निंग में भी जिम जाते, इवनिंग में भी जिम जाते, तो आप ऐसा कर सकते हो कि कार्डियो पहले कर लो। सबसे अच्छा टाइमिंग है एम्प्टी स्टमक कार्डियो का, आप कार्डियो पहले कर लो, आफ्टर दैट 4-5 घंटे गैप के बाद आप वर्कआउट कर सकते हो, वेट ट्रेनिंग कर सकते हो। बट अगर आपका सेम टाइमिंग है, आप एक ही टाइम जिम जा रहे हो, दोनों चीज आपको करना है, तो फिर आप आफ्टर वर्कआउट कार्डियो करो, ना कि बिफोर वर्कआउट। ओके भाई, तो एक बार आप अप्लाई करके देखना, इसका प्रैक्टिकल आपको मिलेगा। और कार्डियो हम बहुत सेक्शन में कर सकते हैं, लाइक आप आउटडोर कार्डियो कर लो, है ना, कभी भी बहुत सारे ऐसे चीज में आप मान के चलो कार्डियो के लिए अगर 3-4% हर किसी की जिम के अंदर होता है, तो कार्डियो आपको ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि आपने 5 मिनट ट्रेडमिल कर लिया, 5 मिनट आपने क्रॉस ओवर कर लिया, 5 मिनट आपने साइकिलिंग कर लिया। कार्डियो के ऊपर आप अगर टाइम एक्सपेंड करते हो तो किसी भी एक मशीन के ऊपर आपको 30 to 40 मिनट का टाइम देना है, और आपको ये रेंज ऑफ मोशन में पहुंचना है कि मेरा कार्डियो सेक्शन, मेरा ब्रीदिंग सिस्टम इतना स्ट्रांग हो कि मैं 30-40 मिनट एक मॉडरेट स्पीड के अंदर कार्डियो कर सकता हूं। उसको हम एक्चुअल कार्डियो करना बोलते हैं। और आप अभी 10 मिनट करके थक जा रहे हैं, आपका ब्रीदिंग सिस्टम हार्ड हो जा रहा है, तो आप परफेक्ट नहीं हो, तो आप उतना अपने आप को स्ट्रेच करो तो 30 to 40 मिनट का कार्डियो कर सकते हो आप। और सबसे बड़ा मिथ, कभी भी ट्रेडमिल के ऊपर कार्डियो करते हो ना, तो ट्रेडमिल के ऊपर दौड़ा कभी मत करो आप। अगर आपको दौड़ना है ना, रनिंग करना है, तो आप ना पार्क में क्या करो रनिंग। इसका देखो नॉर्मल एग्जांपल, अगर आप फिजिक्स में थोड़ा बहुत जानते हैं, तो अगर हम जब दौड़ेंगे पार्क के ऊपर ना, तो ये जो सरफेस है ना ये स्टेबल है, इसके ऊपर मैं वॉक करूंगा, मेरा मूवमेंट होगा। बट जो ट्रेडमिल है ना, वो सरफेस चलता है, उसके ऊपर हम मूव नहीं करते, हम मूव करते हैं सर्फेस पे मूव कर रहा होता है। दोनों सिचुएशन में वो आपको इंपैक्ट करेगा, आपके घुटने को, नीज को, आफ्टर सम टाइम करेगा। एट प्रेजेंट आपको लगता है कि ऐसी प्रॉब्लम नहीं हो सकती, बट अगर आप रेगुलर करते हो ना तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो उसके ऊपर एक मॉडरेट स्पीड में आप ये टारगेट रखो कि 8 से 9 या 10 का स्पीड हो, उतने स्पीड तक में मैं मैक्सिमम वॉक कर सकूं। ठीक है, तो वो अच्छा इंपैक्ट डालेगा आपके कार्डियो को। किसी 1 से 2 मशीन का आप इस्तेमाल करो, और 40 मिनट कार्डियो सेक्शन है तो 20 मिनट कर सकते हैं, बट आप 5 मशीन मत चलाओ कार्डियो के अंदर। ठीक है भाई, तो आज का टॉपिक हमारा इतना ही था। आपका कुछ क्वेरीज हो मुझे कमेंट करके बताना, हम उस टॉपिक को कवर करेंगे। ओके ब्रो, तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अनदर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।